दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी मुस्कुराहट हमेशा चेहरे के साथ यूं ही जुड़ी रहे और आप हंसते खेलते अर्निंग करें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। इस आशा के साथ सर आज बात करना चाहेंगे हम आयुर्वेद और एलोपैथ पे। आयुर्वेद आयुर्वेद दो शब्दों से मिलकर बना है, आयुष वेद। तो इनका सर मतलब क्या होता है आज ये जानेंगे। एलोपैथ भी दो शब्दों से मिलकर बना है, एलोस और पैथ। इनका मतलब क्या होता है आइए सर जानते हैं और इनके बारे में इनकी खोज किसने की, शब्द ये कहाँ से आए हैं और हमारी लाइफ में इनका इम्पोर्टेंस क्या है और हमें ये क्यों जानना चाहिए सर। इस टॉपिक पे हम आज बात करेंगे। तो सर सबसे पहले हम बात करेंगे आयुर्वेद की। तो आयुर्वेद में साफ साफ दिखाया गया दो शब्द से मिलकर बना है, आयुष और वेद को जब मिला देंगे तो हमारा आयुर्वेद बनेगा। तो आयुष का मतलब होता है जीवन, वेद का मतलब होता है विज्ञान, यानी कि लाइफ ऑफ साइंस। लाइफ ऑफ साइंस ये हम नहीं कह रहे हैं सर, ये कौन कह रहा है? हमारे जनक जो धन्वंतरी जी है, भगवान हमारे धन्वंतरी भगवान जी हैं, उन्होंने आयुर्वेद की खोज की, जो कि विष्णु के अवतार हैं। हमारे भारत में ये पद्धति 5,000 साल पुरानी पद्धति है और इसके जनक धन्वंतरी जी जो हमारे भगवान विष्णु के अवतार हैं। तो ये पद्धति हमारी 5,000 साल पुरानी है और हमारा जो ग्रंथ है सर, वो हमारा ग्रंथ सबसे बड़ा ग्रंथ चरक संहिता है, जो कि संस्कृत में वर्णित है। माय डियर फ्रेंड्स, आयुर्वेद की ताकत को आज हम लोग समझेंगे। आइए थोड़ा सा तुलना भी कर लें कि दोनों में से अच्छा कौन है और क्यों। एलोपैथ की सर बात करेंगे, एलोस प्लस पैथ। एलोस मतलब अपोजिट और पैथ का मतलब होता है पीड़ित करना। तो सर ये क्या करता है, ये एक डिजीज के साथ दूसरी बीमारी को भी अपने साथ लेके चलता है, क्योंकि साफ साफ इसका मतलब है अपोजिट कार्य करता है। एग्जाम्पल अगर ले डायबिटीज, डायबिटीज में सर क्या होगा, डायबिटीज के पेशेंट को एलोपैथ रिकमेंड किया जाएगा। आप जब तक आपका जीवन है तब तक आपको टेबलेट्स यूज करनी पड़ेंगी। एग्जाम्पल ऑफ एलोपैथ। सर अब हम बात करते हैं आयुर्वेद पे। आयुर्वेद में क्या होता है, जन्म इसका हुआ था हमारे भारत से। अच्छा, एलोपैथ के बारे में दो बातें और जान लेते हैं। आयुर्वेद का जो जनक था धन्वंतरी, एलोपैथ के जनक जर्मन चिकित्सक थे सैमुअल हैनीमैन। इन्होंने ग्रीक में ग्रीक में एक स्थान है जर्मन, तो वहाँ जर्मन के साइंटिस्ट थे ये। तो इन्होंने वहाँ ये चिकित्सक जो थे, इन्होंने एलोपैथ को डिस्कवर किया था और इसके बाद इन्होंने ये बताया था, इसका शाब्दिक अर्थ जो बताया था वो सर पीड़ित होना होता है। एग्जाम्पल हमने आपको दिया डायबिटीज। हमारा आयुर्वेद जो होता है ये लाइफ ऑफ साइंस। सर अर्थ इसी में छुपा हुआ, लाइफ ऑफ साइंस और विपरीत और पीड़ित होना। सर यहीं पे दोनों मुद्दे, क्योंकि हमें शब्द का अर्थ नहीं अगर पता होगा तो हमें आगे जानने की जरूरत ही क्या है फिर हम। तो पहले हमें सर शब्द को समझना है, शब्द का मीनिंग क्या है। आयुर्वेद ये हमारी पुरानी 5,000 साल पुरानी पद्धति है, चिकित्सा पद्धति है। और इसकी ताकत के बारे में अगर बात करें तो सर कैंसर, मधुमेह हुआ, अस्थमा हुआ और गठिया, इन सब के इलाज में कारगर साबित हुआ है आयुर्वेद। आधुनिक चिकित्सा पद्धति में ये संभव नहीं हो पाया था, एलोपैथ में ये संभव नहीं हो पाया था। माय डियर फ्रेंड्स, बात करेंगे इसका उद्देश्य क्या है। एलोपैथ का जो उद्देश्य है उस पर बात करने पहले, एक्यूट सीवियर जटिल ऑपरेशन इन्फेक्शन में कारगर है। बट हमारा आयुर्वेद क्या करता है, हमारा आयुर्वेद स्वास्थ्य की रक्षा करता है। स्वास्थ्य, सर बात समझने वाली बात है। आयुर्वेद लाइफ ऑफ साइंस स्वास्थ्य की बात करता है, एलोपैथ बीमारी की बात करता है। ये सर मेन मुद्दा, यानी कि ये स्वास्थ्य पे खर्चा करवा रहा है, एलोपैथ बीमारी पे खर्चा करा रहा है। ऑपरेट होने के बावजूद भी कोई गारंटी नहीं है कि आप प्रॉपर वर्क आपका ऑर्गन करेगा। बट हमारी पद्धति में बॉडी को ऑपरेट नहीं, हमको आयुर्वेदिक काढ़े इस तरीके से दिए जाएंगे जिससे कि जो डॉक्टर एमडी डॉक्टर रिकमेंड कर दे कि ये नहीं हो पाएगा, हमारी संस्था ने, हमारे आयुर्वेदिक रस ने
अनहोनी को होनी में साबित करके दिखाया है। रिजल्ट सर आपके सामने वीडियो के माध्यम से मैं दिखाता चलूँगा आपको। इसके बाद बात करते हैं ये भाषा हमारी, क्योंकि चरक संहिता हमारा संस्कृत में वर्णित है और ये हमारा ग्रीक भाषा है, ग्रीक में वर्णित है। अब हम बात करेंगे, हमारी आयुर्वेद पद्धति 5 साल पुरानी है। तो आयुर्वेद जो पुरानी पद्धति है, इसी के आधार पे हमें क्या करना है, हम सब लोगों को इसके आधार पे चलना। हमारे सारे भारतवासी जो भी हमारी बात को सुनते हैं, एलोपैथ और आयुर्वेद को कम से कम वो इतना समझ जाए कि दोनों में अंतर क्या है। माय डियर फ्रेंड्स, आप एलोपैथ की अगर बात करेंगे, एलोपैथ को निरंतर लगातार लेने से बॉडी के बहुत सारे अच्छे बैक्टीरिया नष्ट हो रहे हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर 100 से भी ज़्यादा बैक्टीरिया हमारी आंत में पाए जाते हैं, जो हमारे भोजन को डाइजेशन में, रोग प्रतिरोधक क्षमता को इंक्रीज करते हैं और बहुत सी बीमारियों से बचाते हैं। तो इसके बाद ये क्या, आयुर्वेदिक जो रस है हमारे बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता, और इसके बाद सर ये क्या करता है, हमारे पास आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक एक सप्लीमेंट के बारे में आज मैं बात करना चाहूँगा, जो इसका नाम है जिनसेंग। आप लोग कुछ लोग पहली बार सुन रहे होंगे। जिनसेंग एक ऐसा सप्लीमेंट है, दुनिया में सबसे महंगी जड़ी बूटियों में से एक है, जिसका छोटा सा भाग 17,000 अमेरिकी डॉलर में मिलता है सर। और इसका काम क्या होता है, ये स्ट्रेस को कम करता है और इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। हमारे सप्लीमेंट के अंदर ये जड़ी बूटियाँ मिलाई जाती हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हमें करना क्या है, आयुर्वेद जो हमारे दादा परदादा 100 प्लस 110 तक जीते थे, ऐसा क्या था, ऐसा उन्होंने क्या किया था सर, ज़मीन इक्वल है। उस टाइम के ज़माने में भी ज़मीन में पैदावार हुआ करती थी, और उतने ही टाइम में अगर 3 महीने में गेहूँ तैयार होता है, तो हमारे बाबा के ज़माने में भी 3 महीने में ही तैयार होता था। आज हमारे पापा के ज़माने में भी 3 महीने में और हमारे ज़माने में भी उतने ही में हो रहा है। बट बाबा 120 पे डेथ हुई है, हमारे पापा की कम हुई, और हमारी तो 60 साल तक नहीं चल सकता, और आने वाली जनरेशन की क्या उम्मीद करें, वो 40 प्लस क्रॉस कर पाएंगे सर। माय डियर फ्रेंड्स, हमारा खान पान बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त हो चुका है। इस चक्कर में हम लोगों को करना क्या है माय डियर फ्रेंड्स, हमें अपने जो हमारी पुरानी पद्धति, जो हमारे दादा परदादा यूज करते थे, उस पद्धति को आज हम अगर यूज करेंगे, तो हम अपने जीवन में बहुत बड़ा काम कर पाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, हमारा जो सबसे बड़ा ग्रंथ है चरक संहिता, वो संस्कृत में वर्णित है। वो सही वही सारी सारे काढ़ों के बारे में बताता है। और हमारे आयुर्वेदिक राजा की अगर बात करें, तो अश्वगंधा, अश्वगंधा हमारे सभी जड़ी बूटियों का राजा है। तो अब हम माय डियर फ्रेंड्स, और हमारे आयुर्वेद के जो अंग हैं, वो 8 अंग हैं। तो आयुर्वेद हमारी जननी है। माय डियर फ्रेंड, मेरे सभी भारतवासी अगर आयुर्वेद को प्रमोट करते हैं, तो मैं 100% विश्वास दिला सकता हूँ कि आने वाली हमारी पीढ़ी की जो एज आज की डेट में कम हो रही है, जो नई नई बीमारियाँ हो रही हैं, सब बीमारियाँ बंद हो गई। तो और इसके बाद में आज हमने आपको एलोपैथ और आयुर्वेद के बारे में कुछ बातें बताई हैं। आने वाले समय में धीरे धीरे सर हमारी और वीडियो आएंगी। कल हम बात करेंगे कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक हमारे बॉडी के किस पार्ट को डैमेज कर रहा है और किस किस से मिलकर बनता है, एक्सपेरिमेंटल आपको वीडियो में दिखाया जाएगा। और हम आपको बताते चलेंगे कि किन किन केमिकल से बॉडी के कौन कौन से पार्ट डैमेज हो रहे हैं, विद एग्जाम्पल। और आगे की बात हम लोग करेंगे कल। कल की वीडियो में अब आप लोग हमारे एलोपैथ पे आ जाएंगे, उस पर बात सुनेंगे। और केमिकल के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि हम लोग जो भी केमिकल यूज कर रहे हैं, वो हमारे बॉडी के कौन कौन से पार्ट को डैमेज कर रहे हैं, माय डियर फ्रेंड्स। ओके, और आगे बात करेंगे कल। ओके, थैंक यू।